दोस्तों, एक बार फिर बड़ी खबर। देश में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान। राज्य सरकारों ने क्या ऐलान, जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और लॉकडाउन की कहां बड़ी बंदिश है और कहां मिली इसकी ढील, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस शहर के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि नया साल आने से पहले ही देश को बड़ा झटका इन राज्यों ने कर दिया ये ऐलान। जी आपको बता दें कि नए साल के जश्न पर कोरोना वायरस ने ग्रहण लगा दिया है। लोगों के साथ ही होटल और मॉल इंडस्ट्रीज को काफ़ी अधिक उम्मीदें थी, लेकिन इस जानलेवा महामारी ने उनकी उम्मीद को ख़त्म कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद भारत भी अलर्ट हो गया है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई है और एहतियात बरत रही है। कई राज्य सरकारों ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दिया है। महाराष्ट्र में सरकार ने क्रिसमस और नए साल में आने वाले लोगों को पार्टी में जाने वाले की आवाजाही पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में 22 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और रात में कर्फ्यू रहेगा। इसके चलते दुकानें देर रात तक खुली नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर अधिकतर जगह प्रमुख दुकानें और मुंबई के ज़्यादातर मॉल को देर रात तक खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। यूरोप और मध्य पूर्व देशों से आने वाले यात्रियों को 4 दिन की संस्थागत क्वारंटीन में रहना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगले 15 दिनों तक रहना बहुत जरूरी है। वहीं तमिलनाडु ने भी कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए तमिलनाडु में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी 2020 को समुद्र तटों, होटलों, क्लब और रेस्टोरेंट में होने वाली नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया है। इन तारीखों पर समुद्र तटों पर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। समुद्र तट की ओर जाने वाली सड़कों, रेस्तरां, होटल और क्लब रिसोर्ट, जिनमें समुद्र तट पर स्थित रिसोर्ट और ऐसी अन्य जगह भी शामिल है। वहीं गुजरात सरकार ने भी कोरोना वायरस के मद्देनजर अहमदाबाद में रात में कर्फ्यू लगाया है। राज्य में 31 दिसंबर को किसी भी प्रकार की नए साल की पार्टी नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस हर्षद पटेल ने जानकारी दी कि राज्य में नशा करके घूमने वालों को और महामारी के प्रकोप से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पकड़ने के लिए पुलिस वर्दी और सादे कपड़ों में तैनात की जाएगी। शहर में पहले से ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है, इसलिए 31 दिसंबर को होने वाले सभी समारोह पर बैन लगा दिया गया है। बेंगलुरु में भी पब और रेस्तरां पर रोक। कोरोना के प्रकोप की वजह से कर्नाटक सरकार ने भी बेंगलुरु के क्लब, पब और रेस्तरां में नए साल के जश्न बैन लगा दिया है। प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बेंगलुरु के क्लब, पब, रेस्तरां और दूसरी जगहों पर नए साल के जश्न पर रोक रहेगी। उत्तराखंड में भी पार्टियों पर रोक। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने बार, होटल, दूसरी सार्वजनिक जगहों पर क्रिसमस और नए साल के मौके पर सार्वजनिक समारोह पर रोक का आदेश दिया है। सार्वजनिक जगहों जैसे पब, बार, रेस्टोरेंट में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पार्टी करने पर रोक रहेगी। वही कोविड-19 का खौफ। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने मुंबई समेत कई शहरों में लगाया नाइट कर्फ्यू। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले के मुताबिक सोमवार से राज्य महानगर पालिका क्षेत्रों में 14 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये नाइट कर्फ्यू आज 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू रहेगा। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। हालांकि रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो नाइट कर्फ्यू लगाने के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना को देखते हुए राज्य में फेस मास्क को अगले 6 महीने तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि यूरोप और मध्य पूर्व देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। वही अन्य देशों से महाराष्ट्र में आने वालों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। आपको बता दें कि भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। मुंबई के लोगों को 15 दिन ज्यादा सतर्क रहने का आदेश दिए गए हैं। नववर्ष और क्रिसमस के जश्न के दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि यूरोप में कोरोना वायरस के एक नए स्वरूप की खोज हुई है, जिस वजह से कई देशों में लॉकडाउन लागू किया गया है।
क्योंकि और कोई विकल्प नहीं। बता दें कि कोरोना के नए रूप की देश में एडवाइजरी जारी कर दी है, जान ले वरना बहुत पछताओगे। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए रूप यानी स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों की चुनौती बढ़ा दी है। हालांकि दुनिया को भरोसा है कि इसका भी समाधान विज्ञानी जरूर ढूंढ लेंगे। अब तक कोरोना वायरस के 8 से 10 लक्षणों के बारे में चर्चा होती रही है, लेकिन ब्रिटेन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस यानी NIC ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के 28 लक्षणों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक किया है। NIC ने इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है, छोड़ रहा अलग अलग प्रभाव। जी आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के व्यापक शोध के बाद उसे खत्म करने के लिए वैक्सीन का विकास किया। हालांकि कोरोना वायरस के प्रभाव व लक्षणों के बारे में अब भी नई जानकारियां सामने आ रही है। मुश्किल यह है कि कोरोना वायरस लोगों पर अलग अलग प्रभाव छोड़ रहा है। किसी को सिर्फ बुखार आ रहा है तो किसी को सांस लेने में परेशानी के साथ साथ अन्य समस्याएं भी हो रही है। NIC ने 18 दिसंबर को कोविड-19 के 28 लक्षणों की सूची सार्वजनिक की है। हालांकि उसका कहना है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण इससे अधिक हो सकते हैं। कोविड-19 के बाद की जटिलताएं, कोरोना संक्रमण से उभरने वाले लोगों को भी अलग अलग तरह की परेशानी हो रही है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के बाद भी लंबे समय तक सुस्ती बनी रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 लंबी चलती है। शुरुआत में मामूली लक्षणों के दिखाई देने के साथ बीमारी गंभीर हो सकती है। हालांकि कोरोना से ठीक होने के बाद के लक्षण ज़्यादा चिंताजनक है, 12 हफ्ते तक दिख सकते हैं लक्षण। जी आपको बता दें ब्रिटेन के एक ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी ONS ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के लक्षण 5 में से एक व्यक्ति में 5 सप्ताह उससे ज़्यादा समय तक बरकरार रह सकते हैं। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट में ONS ने कहा कि 10 में से किसी एक व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण 12 हफ्ते तक रह सकते हैं। श्वास संबंधी, सूखी खांसी, सांस फूलना, हृदय संबंधी, छाती में दर्द, घबराहट, छाती में जकड़न, न्यूरोलॉजिकल, याददाश्त कमजोर पड़ना, नींद नहीं आना, सिर दर्द, चक्कर, बेहोशी, गैस्ट्रोलाइजेशन, जी मलचाना, डायरिया, भूखने लगना, पेट दर्द, मास्कुलोस्केलेटल, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मनोवैज्ञानिक डिप्रेशन, एंजाइटी, ENT संबंधी गंध महसूस नहीं होना, गले में खराश, कानों में लगातार शोर महसूस करना, कान में दर्द, चक्कर आना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, थकान, दर्द और बुखार आना। वही आपको बता दें कि उत्तराखंड के इस जिले में फिर लगा 48 घंटों का लॉकडाउन। जानिए यहाँ कितने मिले कोरोना पॉजिटिव केस। जी आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले राज्य सरकारों के लिए मुसीबत बनी हुई है। राज्य भर में सर्दियों के कोविड-19 के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिंता की बात है कि राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 87,376 हो गया है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 1439 हो गया है। विगत दिनों में प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों में कोरोना के 611 नए मरीज और 13 संक्रमितों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। पिथौरागढ़ जिले के गोंगलीहाट तहसील के अंतर्गत नगर क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। विगत दिनों में यहाँ कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। गंगोलीहाट में अब तक 273 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने गंगोलीहाट में 48 घंटे का पूर्णबंदी का फैसला लिया है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 2999 है। ये अगली बड़ी खबर, देश में एक बार फिर लगने वाला है लॉकडाउन, क्या मिल रहे हैं ऐसे संकेत। जी आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना की नई स्ट्रेन के पाए जाने के बाद भारत में भी सावधानियां बरती जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू कराने में जुट गई है। वही एक दिन पहले कोरोना के खतरे के मद्देनजर किसी भी तरह का प्रतिबंध न लगाने की जरूरत बताने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुधवार को रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। यही नहीं, राजस्थान सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। राजस्थान और कर्नाटक सरकार ने भी लिया फैसला। जी आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। यह कर्फ्यू राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर व श्रीगंगानगर में लागू किया गया है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यह प्रतिबंध 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। ये रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मुंबई में रात्रिकालीन कर्फ्यू पर पुलिस की सख्ती। जी आपको बता दें कि समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मुंबई पुलिस कोरोना के मद्देनजर
नए साल के जश्न को रोकने के लिए लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू कराने में जुट गई है। पुलिस इस बाबत शहर की गलियों में जाकर लोगों से कर्फ्यू के दौरान घरों में रहने की अपील कर रही है। यही नहीं, पुलिस होटल, पब सहित सार्वजनिक स्थलों पर भी जाकर कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित करा रही है। क्रिसमस समारोह मनाने के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत रात में चर्च में 50 लोगों का प्रवेश की अनुमति होगी। एनसीआर में जश्न पर रोक। जी आपको बता दें कि एनसीआर में क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये आदेश बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को आदेश जारी कर एजेंसियों को निगरानी करने और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अगले माह 2 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रेशर मशीनों का संचालन बंद रहेगा। दिल्ली में यूके से लौटने वालों पर निगाह है। जी आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार बीते 2 हफ्तों में विदेश, खास तौर पर ब्रिटेन से आए लोगों पर नजर रख रही है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में ब्रिटेन से आने वालों की निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की टीमों को इन लोगों पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर तैनात किया गया है। भले ही इन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इन्हें क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। यूपी में विदेश से आने वालों की अनिवार्य जांच के आदेश। जी आपको बता दें कि उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वायरस के नए स्वरूप को देखते हुए हर स्तर पर पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाए। इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन देशों में नया स्ट्रेन पाया गया है वहां से 25 नवंबर से 9 दिसंबर के दौरान आने वाले लोगों की अनिवार्य RT-PCR जाँच और आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। केंद्र ने विभिन्न राज्यों से जानकारी ली। जी आपको बता दें कि कोरोना के नए रूप के सामने आने के बाद केंद्र सरकार काफी सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, गोवा, पंजाब, गुजरात और केरल की स्थिति की जानकारी ली है। उत्तराखंड में जमावड़ों पर बैन, मध्य प्रदेश भी सतर्क। जी आपको बता दें कि क्रिसमस और नए वर्ष के जश्न के मद्देनजर उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश में पर्यटकों के जमावड़े को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई राज्यों में ब्रिटेन से आए लोगों की पहचान तेज। कोरोना के नए खतरे को लेकर राज्य अपने स्तर से भी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब सरकार ने भी हाल ही के दिनों में ब्रिटेन से आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन करने का प्रयास तेज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दिया है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ सबसे पहले पहुंच के। धन्यवाद।